वेलकम टू एवरीवन। सभी दोस्तों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन टॉपिक के बारे में। यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह अन्य जो कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उनके अंदर भी फ्रेमिंग क्वेश्चन टॉपिक से अनेक बार प्रश्न किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कौन से जो रूल्स है उनका फॉलो करना है, कौन से रूल हमें जानना अनिवार्य है और दिए गए आंसर से किस प्रकार से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट ये है, यदि आंसर यस अथवा नो से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। यानी कि कोई भी आंसर जब यस या नो से शुरू हो रहा है तो उसका यदि हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है तो वो निश्चित रूप से किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। फिर रूल नंबर 2 है, जब आंसर में आई अथवा वी, कि आंसर में यदि आई अथवा वी हो तो उसे हम किस में बदल देंगे? यू में बदल देंगे। तो दूसरे रूल से हमें पता चला किसी भी आंसर के अंदर आई और वी है तो उसको हम किस में बदल देंगे? यू में बदल देंगे। रूल नंबर 3 है, यदि आंसर में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो डू, डज या डिड से आरंभ करो। कि कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि किसी आंसर के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है और उसका हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना होता है। तो उस कंडीशन में अपने सामने एक चैलेंज हो जाता है कि अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो आखिर हम क्या करें? तो हमें उस सेंटेंस को देखना है। यदि सेंटेंस वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो डू डज का प्रयोग करो, और यदि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो डिड का यूज करो। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट कुछ एग्जाम्पल हम इसके। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल अपने पास में, नो माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर। नो माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर। तो जब भी हम फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हैं तो इस प्रकार से अपने को आंसर दिया हुआ मिलता है। जैसे ये आंसर दिया हुआ है, इसका अब हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में यस या नो को हमेशा हटा देना है। यस या नो जहाँ भी आए उसको हटा देना है। और सबसे पहले हमें यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ अपने पास में हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इज यहाँ हम यूज़ करेंगे। उसके बाद में माई जो है वो योर में चेंज हो जाएगा। माई किस में चेंज हो जाएगा? योर में। फादर का फादर रहेगा और उसके बाद में ए डॉक्टर आ जाएगा। इट मीन्स ये बन गया, इज योर फादर ए डॉक्टर। इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बन गया, इज योर फादर ए डॉक्टर। तो यह एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमें आंसर पहले से दिया हुआ मिलेगा, लेकिन उसका हमें क्वेश्चन बनाना होगा। जैसे यहाँ अपने को दिया गया था, नो माई फादर इज़ नॉट ए डॉक्टर। इसका हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना था। तो इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन हमने बनाया। नो और नोट को हटा दो, यस आ रहा है उसको भी हटा दो, और फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते वक्त सबसे पहले हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का। जो हेल्पिंग वर्ब अपने सेंटेंस में दी गई है, अपने आंसर में दी गई है, उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। जैसे यहाँ पर इज दिया गया था तो हम यहाँ इज का प्रयोग करेंगे। माई फादर योर फादर में चेंज हो गया और ए डॉक्टर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। आई एम रीडिंग ए बुक। तो यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, हेल्पिंग वर्ब यहाँ एम है और हम वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करने वाले हैं, लेकिन जो आई है वो किस में बदल जाएगा? आई यू में बदल जाएगा। और यू के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होता है। तो आर यू रीडिंग, फिर रीडिंग का रीडिंग और ए बुक का ए बुक। तो इट मीन्स ये सेंटेंस बन गया अपना, आर यू रीडिंग ए बुक। तो बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल। ये देखिए, ये ऐसा सेंटेंस आ गया, ऐसा आंसर आ गया जिसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। अब जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे कि इन विच टेंस इट इज़ टेकन, कौन से टेंस से ये लिया गया है।
ये लिया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट से। कैसे कि यहाँ प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू का प्रयोग करेंगे, यानी बहुवचन के साथ डू का प्रयोग और एक वचन के साथ डज का प्रयोग। डू दे गो टू स्कूल, तो ये सेंटेंस अपना क्या बन गया, डू दे गो टू स्कूल। फिर नेक्स्ट है यस सीता रोट ए स्टोरी। अब इस आंसर का हमें बनाना है फ्रेमिंग क्वेश्चन। इस आंसर का हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है। तो वो कैसे बनेगा, यहाँ देखो रोट आ रहा है, यानी कि सेकंड फॉर्म आ रही है। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी हम पहचान जाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है और सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, फिर रोट। रोट तो कब आ रहा था, जब वाक्य अफर्मेटिव था। अब अपने पास में इंट्रोगेटिव बन रहा है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आएगी, राइट ए स्टोरी। तो ये सेंटेंस बन जाएगा डिड सीता राइट ए स्टोरी, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यस आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ यस को हटाओ, पहले तो यस को हटाओ। इसमें हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करो, क्या है, हैव। तो हैव को यहाँ लिखो। अब आई जो है वो पहले ही बता दिया, आई और वी यदि आ रहा है तो उसको किस में बदल देंगे, यू में बदल देंगे। और डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ऐसे की वैसे आ जाएगी। और माई भी किस में चेंज हो जाएगा, योर वर्क में चेंज हो जाएगा। तो ये अपना सेंटेंस बन गया हैव यू डन योर वर्क, और लास्ट में इसका जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है वो इसमें लगा हुआ आ जाएगा। तो हैव यू डन योर वर्क। तो इस प्रकार से अपने ये जो सेंटेंस है वो फ्रेमिंग क्वेश्चन के बनते हैं, यानी इसके अंदर अपने को जो आंसर है वो दिया हुआ मिलता है और उसका हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये तो थे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, यानी यस या नो से यदि कोई आंसर शुरू हो रहा है तो उसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते वक्त हम क्या करते हैं, यस या नो से शुरू होने वालों को हेल्पिंग वर्ब से हम शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ देखो, अब आगे बढ़ते हैं हम। WH वर्ड हु से क्वेश्चन फ्रेम बनाना, कि WH वर्ड जो हु है उसका फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन फ्रेम कैसे बनता है। तो देखिए इसका रूल नंबर फर्स्ट ये होगा, हु से यदि क्वेश्चन बनाना हो तो कर्ता के, हु से यदि क्वेश्चन बनाना हो तो वाक्य के कर्ता, यानी वाक्य में दिया गया जो सब्जेक्ट है उसको हटा देंगे, बाकी वाक्य ज्यों का त्यों रहेगा। यानी इसका सीधा सा रूल है कि यदि किसी सेंटेंस का फ्रेमिंग क्वेश्चन हमें हु से बनाना है, जैसे बोर्ड एग्जाम में डियर स्टूडेंट पहले आपको दिया हुआ मिलेगा कि आपको हु से बनाना है, हुज से बनाना है, हुम से बनाना है, विच से, किससे आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है, वो पहला वर्ड आपको दिया हुआ मिलेगा। तो जैसे यहाँ हु ऑलरेडी आपको दिया हुआ मिल रहा है, तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि हु से यदि फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है तो सब्जेक्ट को हटा दो और बाकी के सेंटेंस को एज इट इज रख दो। बस आपका जो सेंटेंस है वो तैयार, आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन रेडी, और इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे ये देखिए मुकेश वेंट टू स्कूल। अब मुकेश वेंट टू स्कूल में सब्जेक्ट कौन है, मुकेश है, तो मुकेश को हटा दो, यहाँ पहले से हु आपको रखा हुआ मिलेगा, तो हु वेंट टू स्कूल हो गया, और ये बिल्कुल आपका राइट है सेंटेंस। अब अगला जैसे एग्जाम्पल अपने पास, आई वॉज लुकिंग दिस पिक्चर, यहाँ हु पहले से आपको दिया हुआ मिल रहा है, ठीक है, वो आपको पहले से दिया हुआ है। अब इस सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि इसमें अब सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें सब्जेक्ट है आई। अब आई सब्जेक्ट को हटा दो और बाकी का जो बचा हुआ वाक्य है उसको ऐसा का ऐसा रख दो, वाज लुकिंग दिस पिक्चर, वाज लुकिंग दिस पिक्चर। तो ये बन गया हु वाज लुकिंग दिस पिक्चर, और ये आपका सेंटेंस रेडी। नेक्स्ट है ही किल्ड ए स्नेक, ही किल्ड ए स्नेक। तो यहाँ हु पहले से दिया हुआ है आपको, ये मान लो हु। अब यहाँ सब्जेक्ट देखो क्या है आपके पास, ही है, तो ही को हटाओ, ही को हटाओ और बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस है उसको रख दो, हु किल्ड ए स्नेक, और आपका जो सेंटेंस है वो रेडी। फिर नेक्स्ट है
हु तो हो गया। हु में देखिए डियर स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को आप हटा दो और बाकी के सेंटेंस को एज इट इज रख दो, यानी ज्यों का त्यों रख दो। फिर आपका वो जो वाक्य है वो पूरा का पूरा रेडी रहेगा। हुज से क्वेश्चन फ्रेम बनाना, अगला रूल क्या है, हुज से क्वेश्चन फ्रेम बनाना। कि हुज से क्वेश्चन फ्रेम जब हम बनाते हैं तो हमें क्या करना है। यदि हुज से क्वेश्चन बनाना है तो आंसर में दिए गए प्रोनाउन को हटा देंगे, आंसर में दिए गए प्रोनाउन को हटा देंगे, वह प्रोनाउन के साथ दिए गए नाउन को हुज के साथ रखेंगे। यानी हुज से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है तो आपको केवल किसको हटाना है, आपको केवल प्रोनाउन को ही हटाना है। ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, इसको केवल आपको हटाना है। और प्रोनाउन के साथ दिया गया जो नाउन है उसको हम नहीं हटाएंगे, उसको कहाँ रखेंगे, उस नाउन को हम हुज के साथ रखेंगे। तो जैसे प्रथम एग्जाम्पल अपने पास है, ही परचेज्ड योर कार। तो यहाँ देखो योवर तो क्या है, योवर तो प्रोनाउन है, और कार क्या है, कार नाउन है। तो हमें हटाना किसको है, हमें प्रोनाउन को हटाना है। और जो नाउन होता है उस नाउन को उस हुज के साथ रख दो। हुज यहाँ दिया हुआ है आपको पहले से ही कि किसका प्रयोग करना है, आपको हुज का प्रयोग करके क्वेश्चन फ्रेम बनाना है। तो हुज के बाद में उस नाउन को लाओ, हुज कार, ठीक है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखो कि यहाँ परचेज आ रहा है, परचेज आ रहा है, इसका मतलब सेकंड फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट क्या है, ही, और परचेज्ड का क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। परचेज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, यानी कि अपने को फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, इसलिए सेकंड फॉर्म को हटाकर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमने यहाँ कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ए हंटर किल्ड माई कैट। अब यहाँ देखो प्रोनाउन क्या आ गया, माई, और नाउन क्या आ गया, कैट। तो हुज पहले से दिया हुआ है, हुज के साथ में क्या रख दोगे, हुज के साथ में कैट रख दोगे, और कैट के बाद में क्या आएगा, ए हंटर के लिए ही आएगा, एंटर के लिए क्या आएगा, ही आएगा। हुज कैट ही किल, और आपका जो सेंटेंस है वो पूरा का पूरा रेडी। इसी प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस को हुज का प्रयोग करते हुए चेंज करे सकते हैं कि हुज से अपना जो फ्रेमिंग क्वेश्चन है वो कैसे बनता है। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट, ही रेस्पेक्ट्स योर मदर। तो यहाँ योर जो है वो प्रोनाउन है और मदर जो है वो नाउन है। तो हुज मदर डज ही रेस्पेक्ट, ये डज रेस्पेक्ट से आ गया, ही यहाँ से आ गया, और रेस्पेक्ट जो है वो रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट रह गया। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे होम से क्वेश्चन फ्रेम बनाना, कि होम से क्वेश्चन फ्रेम कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने हु से क्वेश्चन फ्रेम बनाना देखा, फिर हमने हुज से क्वेश्चन फ्रेम कैसे बनता है वो सीखा। अब हम बात करेंगे होम से क्वेश्चन फ्रेम कैसे बनता है। वर्ब के तुरंत बाद वाले नाउन अथवा प्रोनाउन की जगह होम रख दो। होम के तुरंत बाद आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी लगा दो। यानी यहाँ दो रूल को अपने को फॉलो करना है। पहली बात तो ये कि वर्ब के तुरंत बाद में जो सेंटेंस आ रहा है, जो तुरंत बाद में जो नाउन अथवा प्रोनाउन आ रहा है उसकी जगह आप होम रख दो, और होम के तुरंत बाद आवश्यकता अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब की प्रयोग भी करो। जैसे कि यहाँ अपने पास सेंटेंस है, आई सा लक्ष्मी इन द स्कूल, आई सा लक्ष्मी इन द स्कूल। तो अब देखो वर्ब के बाद में कौन आ रहा है, वर्ब के बाद में आ रहा है लक्ष्मी, तो ये लक्ष्मी यहाँ से हट जाएगा, और होम यहाँ आपको दिया हुआ है। अब होम के साथ में आपको डिड का प्रयोग करना था। डिड का क्यों, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। होम डिड यू, अब यू कहाँ से आया, यू आया, आई जो है वो यू में चेंज हो गया, और सा यहाँ सेकंड फॉर्म है। अब हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो सी लिखा हमने। इन द गार्डन, ये यहाँ गार्डन नहीं, यहाँ होगा स्कूल, यहाँ स्कूल हो जाएगा। होम डिड यू सी इन द स्कूल। नेक्स्ट है, यू रेस्पेक्ट माई टीचर, यू रेस्पेक्ट माई टीचर। अब ये देखिए रेस्पेक्ट वर्ब है, रेस्पेक्ट के बाद क्या हो रहा है, माई टीचर आ रहा है। अब यहाँ होम पहले से दिया हुआ है, होम, डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और यू किस में चेंज हो गया,
आई में, और रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट रह गया। तो इस प्रकार से अपना जो सेंटेंस है वो बन गया whom डज आई रेस्पेक्ट। तो ये इस प्रकार से whom वाले जो सेंटेंस है वो बनते हैं। तो आज हमने देखा यस या नो से जो शुरू होते हैं आंसर, उनका फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनता है। हु, हुज और whom से शुरू होने वाले WH वर्ड से शुरू होने वाले फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनते हैं। शेष इसमें जो बचे हुए हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगले WH वर्ड से जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो तक बने रहे। धन्यवाद।